झूठी रसोई। इटावा की रहने वाली रोशनी देवी का एक ही बेटा था, सनी। भगवान की कृपा से रोशनी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पति हरीश का टाइल्स का अच्छा खासा बिजनेस था। परिवार के रहने के लिए रोशनी के पति हरीश ने एक आलीशान मकान बनवा रखा था, जिसमें हरीश, रमा, उनका बेटा सनी, बहू रुचिका और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। रमा का आलीशान मकान देखकर देखने वाले वाह वाह कह उठते थे, लेकिन ये वाह केवल तभी तक होती थी जब तक कोई उनके किचन तक ना पहुंचे। किचन देखने के बाद तो मेहमान ऐसे सर पर पांव रखकर भागते थे जैसे उन्होंने भरी दोपहर कोई भूत प्रेत देख लिया हो। क्या हुआ? नहीं समझे? रमा और रुचिका की रसोई वैसे तो कोई पुराने जमाने की रसोई जैसी नहीं थी। अच्छा खासा मॉड्यूलर किचन था, लेकिन लापरवाह सास बहू के कारण किचन की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे देखकर किसी की भी भूख मर जाए। किचन के प्लेटफॉर्म पर हर समय गंदगी फैली रहती थी। कहीं छिलके पड़े नजर आते तो कहीं पर खुला हुआ खाना। प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई चाय पर चींटियां और मक्खियां पेट भर रही होती तो कहीं चूहे दावत उड़ा रहे होते। कुल मिलाकर रसोई की हालत इतनी खराब थी कि उनकी किचन को देखने के बाद अब मेहमान भी उनके यहाँ आने से कतराने लगे थे। एक दिन, रुचिका कहाँ हो तुम? अरे तुमसे कहा था मटर पनीर बनाकर रख देना, आज मेरे दोस्त डिनर के लिए आने वाला है, बन गया कि नहीं? अरे मैं तो टीवी सीरियल देखने बैठ गई थी, बिल्कुल भूल गई कि आज आपके दोस्त डिनर के लिए आने वाले हैं। चलो आप टेंशन ना लो, मैं अभी बना देती हूँ। रुचिका जल्दी जल्दी रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि किचन के प्लेटफॉर्म पर रखे हुए पनीर को 2 चूहे बैठकर बड़े आराम से खा रहे हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मटर पनीर कैसे बनेगा? क्यों, क्या दिक्कत हो गई अब? अरे वो पनीर ना मैं किचन के प्लेटफॉर्म पर रखकर भूल गई थी और पनीर को तो चूहे ने झूठा कर दिया। अब वो खाने लायक नहीं बचा। ऐसा करती हूँ, कुछ और बना देती हूँ। अरे ये कोई नई बात है क्या? तुम्हारा रोज का ही तो है। खाना बनाने के बाद उसे खुला छोड़ देती हो, कभी भी कोई सामान उठाकर फ्रिज में नहीं रखती हो। आप लोग जब जानते हो कि घर में इतने कीड़े मकोड़े हैं तो थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए ना। और ये कुछ और बना देती हो, उससे क्या मतलब है? मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने टिंडे की सब्जी बनाकर रखेंगी क्या? अच्छा, तो फिर आप जाकर फिर ले आओ ना पनीर, तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, तुम्हें करना तो कुछ नहीं होता है, बस फट से बोल दो जाओ ले आओ पनीर। मार्केट जाकर लाना तो मुझे पड़ेगा ना। और जानती हो यहाँ से मार्केट वैसे भी इतनी दूर है, आने जाने में मुझे 40 मिनट लग जाएंगे। तुम ना किसी काम की नहीं हो, एक भी काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकती। और इन चूहों का कुछ करती क्यों नहीं हो? हर दूसरे दिन की कहानी है, कुछ ना कुछ नुकसान करके चलते बंदे ये चूहे। अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या इन चूहों को पाल रखा है जो मुझ पर नाराजगी दिखा रहे हो? मुझे भी चूहों से सामान खराब करवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करूं, इतने ढेर है कि हमारा घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब। फिलहाल तुम मेहरबानी करके डिनर की तैयारी कर लो, वरना आज लोगों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पता नहीं मैंने भी क्यों घर पर सबको डिनर पर बुला लिया। आगे से तुम्हारे भरोसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं। इससे अच्छा मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर पार्टी कर लेता। अरे मुझे भी कोई कीड़ा नहीं काट रहा है सबको घर बुलाने का। आपके दोस्तों के लिए 2 घंटे खड़े होकर किचन में खाना भी बनाओ और फिर बातें भी सुनो। सनी के बाजार जाने के बाद सनी के ऑफिस के दोस्तों के साथ उसका बॉस भी आएगा। खाली पनीर की सब्जी बनाकर तो रखेंगे नहीं उनके सामने। ऐसा कर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का हलवा भी बना ले। सनी बता रहा था कि उसके बॉस को हलवा बहुत पसंद है। मम्मी जी, एक तो वैसे ही टाइम कम है, ऊपर से आप काम बढ़ाने वाली बात कर रहे हो। अच्छा ऐसा करो, हलवा आप बना दो, तब तक मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। देख लो महारानी का डंग, एक काम बताओ तो ये उल्टा मुझसे 4 काम करवा लेती है। अच्छा चल ठीक है, मैं ही बना देती हूँ। सास गुस्से में रसोई में जाती है और हलवे के लिए कढ़ाई चढ़ा देती है। जैसे ही वो सूजी का पैकेट खोलती है तो देखती है पैकेट के अंदर तो चींटियां भरी हुई है। अरे इसमें तो चींटियां और इतने बड़े बड़े कीड़े हो गए, अब इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? मम्मी जी, अभी फिलहाल ना आप ड्राई फ्रूट निकालो, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का ही हलवा बना लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, निकालती हूँ। सास ड्राई फ्रूट्स के डब्बे खोलती है तो देखती है उनमें भी कीड़े लगे हुए हैं। अरे इसमें भी कीड़े लगे हैं, समझ में नहीं आता ये किचन है कि कीड़ों का घर है। कहीं काकरोच घूम रहे तो कहीं चींटी। पनीर चूहे खा गए, ड्राई फ्रूट्स को कीड़े खा गए। इंसानों के खाने लायक कुछ बचा है ये रसोई में या नहीं? अब मैं क्या करूं? इस घर को हाई फाई बनाने में आप लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर रखे। इस किचन की दशा सुधारने में कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकते क्या?
घर में लाखों का फर्नीचर है, 4-4 एसी लगे हुए हैं, लेकिन रसोई देख लो तो उल्टी आ जाए। अरे किचन को सफाई से रखना तो तेरे हाथ में है ना, क्यों इतनी गंदगी मचा के रखती कि उल्टी आ जाए किसी को? थोड़ा हाथ पैर हिलाया कर। किसी एक की सफाई करने से कुछ नहीं होता माँ जी। घंटों की मेहनत लगाकर रसोई साफ करती हूँ मैं, और इसके बाद 5 मिनट में आप लोग गद बना के रख देते हो रसोई की। सफाई करने के अलावा भी बहुत सारे काम है मेरे पास। 2-2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब कुछ देखना होता है मुझे। आप लोगों का क्या है, दिन में 4 बार बिस्तर पर बैठे चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता है। किसी को काम करना पड़े तब समझ में आए ना। तेरे साथ तो बात करना ही बेकार है। ये रोज रोज इन कीड़े मकोड़ों के आतंक से मैं तो परेशान हो गई हूँ। सबसे पहले ना तू पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन कर और रसोई का पेस्ट कंट्रोल करवा ले, ताकि चूहे कॉकरोच चींटियों से छुटकारा मिले। सारा सामान खराब करके रख देते हैं। कल चाय पीने के लिए चीनी का ढक्कन खोला तो उसमें चीनी से ज्यादा तो चींटियां दिखाई पड़ रही थी। सास की बात मानकर रुचिका पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन करती है और रसोई का पेस्ट कंट्रोल करा लेती है। 2-3 दिन भी नहीं बीत पाते कि एक बार फिर से रसोई में चूहों का आतंक शुरू हो जाता है। पता नहीं कौन सी प्रजाति के चूहे हैं ये, जो हमारी रसोई से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे पेस्ट कंट्रोल कराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पहले छोटे वाले चूहे घूम रहे थे, अभी बड़े वाले आ गए। ऐसा लग रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में सेटल होने का प्लान बना लिया है उन्होंने। रुचिका और उसकी सासू मां इन कीड़ों के आतंक से बहुत परेशान थी। कई बार पेस्ट कंट्रोल भी करा चुकी थी, लेकिन चूहे और चींटियों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। कुछ दिनों के बाद सास रमा की बहन उर्मी कुछ दिनों के लिए रमा के घर आती है। हे राम दीदी, आपका घर है कि चूहों की खान है? देखो तो मेरी नई की नई साड़ी का क्या हाल कर दिया। पूरा भारत का नक्शा खींच कर गया साड़ी में। अरे बहन क्या बताऊं, तेरी तो पहली साड़ी कट रही है। हमारे घर में तो रोज का काम है। कभी बच्चों की स्कूल ड्रेस कुतर देते हैं, कभी इन बाप बेटों की पैंट शर्ट में छेद कर देते हैं, और हम दोनों सास बहू के पास तो ये समझ ले कि ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं जिसमें छेद ना हो। हम तो छेद वाले कपड़े ही पहन रहे हैं बहन। अरे तो कुछ इंतजाम क्यों नहीं करती इन चूहों का? तुमने क्या दोस्ती कर ली है इनके साथ? अरे मौसी जी, कोई दोस्ती नहीं की है। हम तो जतन कर करके थक गए, लेकिन हमारी रसोई से ये चूहे चींटी कॉकरोच जाती ही नहीं। रमा देख रही थी कि चूहों के आतंक से वाकई घर में सभी परेशान हैं, लेकिन कोई भी समस्या के हल पर ध्यान नहीं दे रहा। 3 दिन बाद, बेटा रुचिका, तुझे पता है तुम्हारे घर से ये कीड़े मकोड़े जाते क्यों नहीं? जब उन्हें पेट भरने के लिए इतना खाना मिल रहा है तो कोई बेवकूफ़ी तो ऐसी जगह छोड़कर जाएगा ना। तुम किचन को इतना गंदा रखते हो कि क्या बताऊं। रसोई के प्लेटफॉर्म पर ही घी तेल के डब्बे बिना ढक्कन लगे पड़े रहते हैं। सब्जियों के छिलके तो लगता है हफ्ते में 1 ही दिन फेंकते होगे तुम लोग। कहीं चाय के बर्तनों में मक्खियां बैठ रही है तो कहीं जैम की शीशी में चींटियां घुस रही है। उबले आलू, पनीर, चिप्स के पैकेट सब खुला पड़ा रहता है रसोई में। चूहों को इतना खाना मिल रहा है तो क्यों जाएंगे तुम्हारा घर छोड़कर? ये सूखे मेवे दालें सब में घून लगे हुए हैं, क्योंकि किसी को भी सही तरह से स्टोर नहीं किया तुमने। एयर टाइट बॉक्स में रखोगी तो कभी खराब नहीं होंगी, लेकिन तुमने तो ऐसे ही पन्नियों में भरकर रखा हुआ है आधा सामान। मौसी जी, ये बात आप अपनी बहन को समझाओ ना। अरे ये रसोई सदा से ऐसी नहीं थी, बिल्कुल चमका कर रखती थी मैं इसे। लेकिन मम्मी जी की आदत इतनी खराब है, वो ना तो खुद कुछ करती है ना किसी को करने देती है। मेरा आधा दिन रसोई की सफाई में बीत जाता था, लेकिन ये रसोई में जाते ही चारों ओर गंदगी फैला देती थी। मैंने कितनी बार इन्हें कहा कि रसोई को ऐसे गंदा ना किया करें, लेकिन इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। माँ जी रसोई गंदी करती रही और मैं साफ। आखिर मैं अकेली कब तक सफाई करती? बस फिर मैंने भी रसोई की तरफ देखना बंद कर दिया, और धीरे धीरे ना ये मेरी आदत बन गई। आलस और लापरवाही के चक्कर में हमारी रसोई की दुर्गति हो गई। देख रमा, बहू की बात सही है। एक इंसान कितनी सफाई करेगा अकेले? घर को साफ रखने में तो सबको मदद करनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि एक साफ करे और तुम गंदगी करती रहो? अभी भी समय है, अपने रसोई की कमान अपने हाथ में थाम लो। तुम इसे साफ रखना शुरू करो। देखो कैसे चींटी चूहे गायब हो जाते हैं, और फिर ना ये बार बार पेस्ट कंट्रोल भी नहीं कराना पड़ेगा। मौसी की बात सुनकर रुचिका और रमा आगे से अपनी रसोई साफ रखने का वादा करती हैं।